अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हारून रशीद की एपिसोड। दस्तक की इस आवाज़ पर बावर्ची खाने में डर खौफ के मारे शाजिया चूंक सी पड़ी। इसकी ये हालत देखते हुए बरसुमा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, बेटी अब बाकू में वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। मैं देखती हूँ दरवाजे पर दस्तक होने के बायस तुम्हारा रंग पीला सा हो गया है। बेटी अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शिरवान और बोफोन के सारे साथियों का खात्मा कर दिया गया और बाकू शहर में तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। बरसुमा जब खामोश हुई तब बावर्ची खाने से शाजिया ने देखा सुमामा बिन सुलेमान दरवाज़ा खोलने के लिए सदर दरवाजे की तरफ गया था। बरसुमा और शाजिया दोनों ने काम छोड़ दिया था और सदर दरवाजे की तरफ देखने लगी कि कौन दस्तक दे रहा है। साथ ही बरसक दीवान खाने से बाहर आकर सहन में खड़ा हो गया। सुमामा बिन सुलेमान ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा हवेली के दरवाजे पर अतरीफ पर खड़े हुए थे। सुमामा बिन सुलेमान पुरजोश अंदाज में दोनों से मिला, फिर वो हवेली में दाखिल हुए। इन दोनों को देखते हुए बरसुमा, शाजिया और बरसक तीनों का इजहार कर रहे थे। बरसक पहले ही सहन में खड़ा था। बरसुमा और शाजिया भी सहन में आ गई थी। सुमामा बिन सुलेमान के साथ इस्माइल बिन कासम और अतरीफ दोनों सहन के दवस्त में आए तो सबसे पहले शाजिया ने इस्माइल की तरफ देखते हुए और पूछ लिया, अमीर आप कैसे आए हैं? शाजिया ने इस्माइल की तरफ पूछा तो अमीर आप कैसे हैं? तो जवाब में इस्माइल बिन कासम मुस्कुराया, कहने लगा, मैं और अतरीफ तुम देखती हो ठीक है, हम दोनों बहन भाई का अहवाल जानने के लिए आए हैं। इस पर शाजिया ने भी खुशकुन अंदाज में पहले अपने बरसक के सरापा पर नज़र दौड़ाई और कहने लगी, हम दोनों बहन भाई भी ठीक हैं। शाजिया जब खामोश हुई तब बरसोमा ने इस्माइल बिन कासम को मुखातिब किया, बेटे मेरा अंदाज़ा है कि तुम दोनों ने अभी खाना नहीं खाया। अगर आज शाम का खाना हमारे साथ खाओ तो मैं समझूंगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। इस पर मुस्कुराते हुए इस्माइल बिन कासम कहने लगा, अम्मा खाना तो अभी तक हम दोनों ने नहीं खाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप दोनों को जहमत होगी। आप हमारे लिए खाना ना ही तैयार करें तो अच्छा है। हम दोनों जाके मुस्तकिर में खाना खा लेंगे। बस हमने थोड़ा सा वक्त लेना है और एक मौजू पर शाजिया से गुफ्तगू करनी है। बरसुमा की बजाय शाजिया शिकवा भरी आवाज़ में कहने लगी, रहमत कैसी, जिस वक्त आपने दरवाजे पर दस्तक दी थी और अम्मा खाना तैयार कर रही थी, आप बाबा और बरसक के साथ दीवान खाने में पहुंचे। मैं और अम्मा खाना तैयार कर लें, फिर दीवान खान में बैठ कर बातें करते हैं। इसके साथ ही शाजिया ने बरसुमा का हाथ पकड़ा और मतबख की तरफ चली गई थी। सुमामा बिन सुलेमान और बरसक इस्माइल बिन कासम और अतरीफ को लेकर दीवान खाने में जाकर बैठ गए थे। जल्द ही दोनों ने खाना तैयार किया, फिर दीवान खाने में खाना लगाया। सब ने पुरसुकून माहौल में खाना खाया। शाजिया और बरसक दोनों बहन भाई खाने के खाली बर्तन मतबख में रखने के लिए दोबारा दीवान खाने में आके बैठ गए। तब शाजिया ने इस्माइल बिन कासम की तरफ देखते हुए कहा, अमीर हम सब खाने से फारिग हो चुके हैं, अब आप कहें आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? जवाब में इस्माइल बिन कासम ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, देखो शाजिया, मैं जिस महम को सर करने के बगदाद से आर्मीनिया आया था इसमें मुकम्मल कर चुका है। इस महम में मेरी मदद करने के लिए और मेरे साथ नायब की हैसियत से काम करने के लिए खज़ीमा बिन खाज़म एक लश्कर लेकर नसीबैन से आया था। वो कल सुबह होते ही लश्कर की तरफ चला जाएगा। मैं भी कल अपने हिस्से के लश्कर को साथ लेकर बगदाद शहर की तरफ रवाना होना चाहता हूँ। आर्मीनिया में पहले से मौजूद लश्कर मौजूद था जो खाकान शाली की वजह से इधर उधर बिखर गया था, उसे यकजा कर दिया गया है। उनकी कमानदारी अब यहाँ का वाली यजीद बिन ग़ज़वान करेगा। साथ ही उसने अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने के लिए मज़ीद लश्करी भर्ती किए शुरू कर दिए हैं, जिनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया है। अब मैं तुम दोनों बहन भाई से ये पूछने आया था कि क्या तुम दोनों बहन भाई हमारे साथ बगदाद की तरफ कूच करोगे या मुस्तकिल तौर पर यहाँ बाकू शहर में रहना पसंद करोगे? इस्माइल बिन कासम ने इसके सवाल पर शाजिया तड़प से उठी और फ़ौरन कहने लगी, अमीर, मेरा और मेरे भाई का बाकू शहर में क्या काम? मैं और मेरा भाई दोनों बाबा और बरसुमा के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने यहाँ रखा बना दी और साथ ही आपके भी एहसानमंद होंगे जिसके लिए मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपने सिर्फ ये कि दोबारा मेरी हिफाजत के मेरे भाई को महफूज रखा, फिर यह कि यहाँ के बाबा कुछ मुस्ता जवानों को मुकर्रर किया ताकि वो हमारी हिफाजत का सामान करे। इसलिए जिसका भी आपका शुक्रिया अदा करूं, समझती हूं कि उसका हक अदा नहीं कर सकती। शाजिया के खामोश होने पर इस्माइल मुस्कुराया और कहने लगा, इस सिलसिले में अव्वल तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत ही नहीं, दोम यह कि मैंने कोई इतना बड़ा मार्का सर नहीं किया। तुम्हारी हिफाजत का सामान मैं ना करता तो अल्लाह का कोई और बंदा कर देता। इसके लिए तुम्हें किसी के शुक्र अज़ा होने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल मैं कल यहाँ से कूच करूँगा। इस्माइल बिन कासम को रुक जाना पड़ा क्योंकि बीच में शाजिया बोली और कहने लगी, और हम दोनों बहन भाई की तरफ से जवाब ये है कि कल हम भी आपके साथ बगदाद रवाना होंगे और वहाँ खलीफा के तबीब जिब्राइल के यहाँ क़याम करेंगे जो हमारा करीबी रिश्तेदार है। शाजिया जब खामोश हुई तब पहली बार अतरीफ से मुखातिब करते हुए कहने लगा, शाजिया मेरी बेटी, जो कुछ इस्माइल ने तुमसे कहना था कह चुका और जो तुम कहना चाहती थी
कह चुकी हो। अब अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मेरी बच्ची मैं भी तुमसे एक मौजू पर गुफ्तगू करूँ। इस मौजू पर मैं पहले इस्माइल से बात कर चुका हूँ, उसने मेरी इस तजवीज़ से इत्तफाक भी किया है। इस मौजू पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इस सिलसिले में अगर तुम चाहो तो मुझे भी जवाब दे सकती हो। अपने भाई बरसक से भी मशवरा कर लेना। दरअसल बात यह है कि तुम दोनों बहन भाई तबीब जिब्राइल के यहाँ क़याम करना चाहते हो। साथ ही तुम ये इंकिशाफ भी कर चुके हो कि जिब्राइल को ना तुमने शक्ल से देखा है और ना वो तुम दोनों बहन भाई को पहचान सकता है, ना तुमसे शनासा है, सिर्फ तुम्हारे बाप को पहचानता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बच्ची, इस मौके पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो याद रखना। इसमें मेरा कोई लोभ या लालच या कोई मेरी मर्जी अनायत इसमें नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारी कोई औलाद नहीं है। मैं पहले गुलाम था, इस्माइल बिन कासम के बाप की मेहरबानी के मुझे आज़ाद कर दिया, हमारी शादी का भी एहतमाम किया। अब मेरे आगे मेरे खुदावंद करीम को मंजूर नहीं था कि हम दोनों में औलाद हो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी हम उम्र ही है। जो मतलब की बात मैं कहना चाहता हूँ यह है कि तुम बेशक यहाँ जाने के बाद तबीब जिब्राइल के यहाँ क़याम करना, लेकिन बेटी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी मौका पर तुम ये महसूस करो कि वहाँ का माहौल तुम दोनों के लिए रहने के लिए मुनासिब नहीं है तो तुम मेरे पास चले आना। मेरी और मेरी बीवी के निगाह में तुम्हारी हैसियत बेटी और बरसक बेटे सा होगा। मियाँ और मेरी बीवी के ख्याल करेंगे कि यह खुदावंद करीम ने हमें इस उम्र में पली बड़ी एक बेटी और एक बेटा अता कर दिया है। बेटा खुदावंद करीम ने हमें औलाद की नेमत से ज़रूर महरूम रखा है, लेकिन हमें इसकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं और मेरी बीवी इस्माइल बिन कासम और इसके छोटे भाई इब्राहिम बिन कासम और इन दोनों की छोटी और नन्ही बहन समावा को अपने बच्चे ही ख्याल करते हैं, और ये तीनों भी हम मियाँ बीवी का एहतराम बाप और माँ जैसा ही करते हैं। अगर तुम दोनों बहन भाई हमारे पास रहो तो हमारी खुशी में मज़ीद इजाफा होगा। मेरे ख्याल में तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हम सब एक ही हवेली में रहते हैं। हवेली का एक हिस्सा मेरे और मेरे बीवी रोयान के लिए मखसूस है। कोई चीज़ ना हमने बांटी ना तकसीम की है। खाना एक ही जगह पकता है और हम सब मिलकर खाते हैं। बेटी, जो कुछ मैंने कहना था कह दिया, फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो करना। अतरीफ़ की इस गुफ्तगू से शाज़िया और बरसक दोनों बेहद संजीदा हो गए थे। अतरीफ़ जब खामोश हुआ तब शाज़िया ने कहना शुरू किया, बाबा जो कुछ तुमने कहा इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी मशकूर और ममनून रहूँगी। जिब्राइल के यहाँ हम इसलिए क़याम करना चाहते थे कि बगदाद में हमारे लिए कोई ठिकाना और पनाहगाह नहीं थी, वरना जिब्राइल ना मुझे ना मेरे भाई को जानना पहचानता है, ना हम इसकी शक्ल सूरत से वाकिफ़ हैं। वो मेरे बाप का अजीज़ है, बाप ही को जानता पहचानता है, और हमारा बाप इससे आशना था। अब जबकि हमारा बाप ही नहीं रहा तो मेरा ख्याल है तबीब जिब्राइल भी हमारे लिए ना आशना रहेगा। उसके यहाँ मैंने और मेरे भाई ने जो क़याम करने का इरादा ज़ाहिर किया था वो एक मजबूरी थी, इसलिए कि ठिकाना कोई पनाहगाह ना थी। अब जब कि हमें आप पेशकश कर रहे हैं मैं और मेरा भाई आपके यहाँ क़याम करें, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी और मेरे भाई की खुशकिस्मती होगी कि हम आपके पास रहें। बाबा, कल सुबह और मेरा भाई आप लोगों के साथ रवाना होंगे। मैं बगदाद शहर में दाखिल होने के बाद जिब्राइल से भी मिलूँगी, ताकि वो ये महसूस ना करे कि हमारा रिश्तेदार है और हमने इस पर आपको तरजीह दी है। मिलने के बाद मैं खुद इससे गुजारिश करूँगी कि इसकी बजाय हम आपके यहाँ रहने को मुनासिब ख्याल करते थे, और साथ ही इसे ये भी इल्तमास करूँगी कि हमारे यहाँ इस इकदाम का बुरा ना माने। शाज़िया की इस जवाब पर अतरीफ़ की खुशी की इंतहा ना थी। इस्माइल बिन कासम के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। इस मौके पर अतरीफ़ ने बरसक को मुखातिब किया, बरसक मेरे बेटे शाज़िया का जवाब तो मैंने सुन लिया है, अब तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। इस पर बरसक मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा मैंने कुछ नहीं कहना, जो फ़ैसला मेरी बहन दे रही है वही आखिरी है। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तबीब के यहाँ रहने की बजाय मुझे और मेरी बहन को आप और अमीर बिन कासम के यहाँ पनाह मिले, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये एक बहुत बड़ी सआदत होगी, इसलिए कि हम बहन भाई आप दोनों ही से आशना हैं। जिब्राइल किस मजाज का आदमी है, क्या इसके तौर तरीके हैं, इससे ना मैं आगाह हूँ ना मेरी बहन वाकिफ़ है। बहरहाल मेरी बहन का फ़ैसला यही है, मेरे लिए आखिरी है। जब यहाँ तक गुफ्तगू हो गई तब अतरीफ़ ने अजीब से अंदाज में इस्माइल बिन कासम की तरफ देखा। इस पर इस्माइल बिन कासम खड़ा होकर कहने लगा, मैं और अतरीफ़ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने आए थे, अब हम दोनों मुस्तकिर की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कहते कहते इस्माइल बिन कासम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि समामा बिन सुलेमान बोल उठा, इब्न कासम क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम दोनों आज की शब हमारे यहाँ क़याम करो, सुबह यहाँ से ही चारों मुस्तकिर चले जाना और कूच कर जाना। समामा बिन सुलेमान जब खामोश हुआ तो पुरजोर अंदाज में शाज़िया इसकी ताकीद करते हुए बोल उठी, अमीर मैं तो समझती हूँ कि मुनासिब तजवीज़ है, आप आज रात बाबा के साथ यहीं क़याम करें। मैं इस पर खड़े खड़े इस्माइल कहने लगा, मैं आप दोनों का मुमनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे अतरीफ़ को यहाँ शब बसर की दावत दे रही हैं, लेकिन हम दोनों का लश्कर गाँव में रहना ज़रूरी है। तुम दोनों बहन भाई तैयार रहना, कल सुबह अतरीफ़ आएगा और तुम दोनों बहन भाई को मुस्तकिर ले जाएगा और हम वहाँ से कूच कर जाएंगे। इसके साथ ही आगे बढ़कर इस्माइल समामा बिन सुलेमान से गले मिला और कहने लगा, मैं आपसे अलविदाई मुलाकात कर रहा हूँ, कल सुबह अतरीफ़ इन दोनों बहन भाइयों को लेने आएगा। खुदा को वंद को मंजूर हुआ तो फिर कभी मुलाकात ज़रूर होगी। समामा बिन सुलेमान के बाद बड़े खुशकिन अंदाज में इस्माइल ने बरसूमा से इजाज़त चाही, फिर अतरीफ़ ने पुरजोश अंदाज में समामा से मुसाफिया किया। दोनों दीवान खाने से निकले। समामा बिन सुलेमान, बरसूमा, शाज़िया और बरसक इनके पीछे पीछे थे। फिर वो दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। अगले रोज़ सुबह अतरीफ़, शाज़िया और बरसक को समामा बिन सुलेमान के यहाँ
मुस्तकिर में ले गया था। फिर वो दोनों बहन भाई इस्माइल और अतरीफ़ के साथ उनके लश्कर में बाकू शहर से बगदादी की तरफ रवाना हो गए। एक रोज़ इस्माइल और अतरीफ़ अपनी हवेली में दाखिल हुए। शाजिया और बरसक दोनों इनके साथ थे। घोड़ों की बागें पकड़े जो वो हवेली के सहन में आए तो अंदर से अतरीफ़ की बीवी रोयान इस्माइल की बहन समावा भागती हुई बाहर आ गई थी। इस्माइल और अतरीफ़ के साथ वो शाजिया और बरसक को देखते हुए किसी कदर ताज्जुब का इजहार कर रही थी। इतनी देर तक दीवाने खाना से इस्माइल बिन कासम का बाप कासम और छोटा भाई इब्राहिम बड़ी तेज़ी से बाहर निकले और सब एक दूसरे से मिले। फिर इस्माइल ने सबका एक दूसरे से तारुफ करवाया। इस दौरान इब्राहिम हरकत में आया और सारे घोड़े को लेकर अस्तबल में बांध आया था। सब दीवाने खाना में आकर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर शाजिया की तरफ देखते हुए इस्माइल का बाप कहने लगा, ख्याल कभी मत लाना कि तुम दोनों बेआसरा हो। मुझे तुम दोनों के बाप के मरने का बहुत दुख हम है। यहाँ तक तुम्हारे अजीज़ का ताल्लुक है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, नेक खू है। कासम अपनी बात मुकम्मल ना कर सका था कि अतरीफ़ उसे मुखातिब करते हुए बोल उठा कि भाई, आपके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। मैं ग़ुलाम था, आपने आज़ाद करके मुझे अपना भाई बना लिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ा ज़िंदगी में कोई एहसान नहीं कर सकता। मैं आपसे एक और एहसान करने की इल्तिजा करता हूँ, आपसे कुछ मांगता हूँ। इस्माइल का बाप कासम मुस्कुराया और कहने लगा, इसके बाद मेरे भाई किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो? तुम भाई हो, तुम्हें कुछ मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए, इल्तिजा करने की, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर के अफराद का एक हिस्सा, इस घर की हर चीज़ के बराबर के हकदार हो। बोलो क्या कहते हो? अतरीफ़ ने कुछ सोचा, फिर एक नगाह अपनी बीवी रोयान पर डाली, कहने लगा, भाई बात यह है कि मेरी औलाद नहीं है। आर्मीनिया की सरजमीन में एक माह तक शाजिया और बरसक के साथ रहा। मैंने उन्हें अपनी बेटी और बेटा बना लिया। अब मुझे आपसे यह इजाज़त लेनी है कि मुझे उन दोनों को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दे। यहाँ तक कहने के बाद अतरीफ़ रुका। फिर सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए वो बार बार कह रहा था, भाई, ये दोनों बहन और भाई तबीब जिब्राइल के यहाँ क़याम करने का इरादा किए हुए थे, लेकिन जब मैंने इनको अपने साथ रहने की पेशकश की तो ये मेरे साथ रहने पर आमादा हो गए। इस सिलसिले में आपने मेरी तरफ से तबीब जिब्राइल से बात कीजिएगा कि ये दोनों बहन भाई इसकी बजाय हमारे यहाँ क़याम करेंगे। इन दोनों के यहाँ रहने से मुझे ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होगा। अतरीफ़ जब खामोश हुआ तो कुछ सोचते हुए कासम बोला, अतरीफ़ मेरे भाई, अगर जिब्राइल चाहे भी तो मैं पसंद नहीं करूँगा कि शाजिया और बरसक दोनों बहन भाई इसके यहाँ क़याम करें। देखो, इसके घर में एक तब्दीली रोनमा हुई है। तुम दोनों के जाने से एक माँ जिब्राइल के बेटे ईसा की बीवी का इंतकाल हो गया। इस वक्त घर के दो ही अफराद हैं, एक बड़ी मुलाजमा है जो इन दोनों का काम करती है। इन हालात में मैं नहीं पसंद करूँगा कि शाजिया जैसी जवान लड़की उनके साथ क़याम करे। देखो अतरीफ़, ये मेरा अपना इरादा है, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन इसका आखिरी फैसला शाजिया और बरसक दोनों बहन भाइयों को करना है। अगर ये दोनों बहन भाई जिब्राइल की बजाय हमारे यहाँ क़याम करना पसंद करें तो मैं इस सिलसिले में जिब्राइल से बात करके उसे मुतमिन कर लूँगा। वो कोई एतराज़ नहीं खड़ा करेगा और तुम जानते हो मेरी बात वो टालता नहीं है। ऐसे में इस बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी आबरू की हिफाजत की खातिर कर रहा हूँ। वो मर्दों के बीच में एक जवान लड़की का रहना मैं मायूब ख्याल करता हूँ। अब सारा मामला मैं इस बच्ची पर छोड़ता हूँ, जो फैसला करेगी इस पर अमल किया जाएगा। कासम जब खामोश हुआ तब इस्माइल ने शाजिया की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, बीबी तुम भी अब कुछ बोलो, खामोश रहने से काम तो नहीं बनेगा। इस बार शाजिया धीमे से लहजे में मुस्कुराई, कहने लगी, अमीर, जो फैसला आपके वालिद मोहतरम कर रहे हैं वो मेरे लिए आखिरी है। अगर तबीब जिब्राइल का हाँ कोई औरत नहीं है तो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा वहाँ रहना मायूब है, लिहाजा वहाँ क़याम नहीं करूँगी। अपने भाई के साथ यहाँ आपके यहाँ रहना पसंद करूँगी। शाजिया के इन अल्फाज पर अतरीफ़, इस्माइल, कासम और इब्राहिम सब खुश हो गए थे और अतरीफ़ की बीवी भी बेहद खुशी का इजहार कर रही थी और इसकी तरह इस्माइल की बहन समावा भी खुश हो रही थी। फिर कासम बोला, उसने अपने छोटे बेटे इब्राहिम को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अब इब्राहिम तुम जाओ, जिब्राइल और इसके बेटे ईसा दोनों को बुलाकर मेरे पास यहाँ लाओ। इब्राहिम उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, उसके साथ तबीब जिब्राइल और उसका बेटा ईसा दोनों थे। उनको लेकर इब्राहिम दीवान खाने में दाखिल हुआ। दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में पहले इस्माइल अतरीफ़ से मिले, फिर खाली नशिस्तों पर बैठ गए। इस मौका पर शाजिया की तरफ इशारा करते हुए कासम ने जिब्राइल को मुखातिब किया, जिब्राइल, ये जो सामने लड़का और लड़की बैठे हुए हैं ये दोनों बहन भाई हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? जिब्राइल और ईसा दोनों बाप बेटी ने थोड़ी देर बगौर उनकी तरफ देखा, फिर जिब्राइल कहने लगा, नहीं, मैं इन दोनों को नहीं जानता। इस मौका पर इस्माइल ने जिब्राइल की तरफ देखते हुए कहना शुरू कर दिया, क्या आप ऐसे शख्स को जानते हो जिसका नाम ज़रीक है? इस पर जिब्राइल चुंकर कहने लगा, हाँ, ज़रीक को मैं जानता हूँ, मेरा करीबी अजीज़ है। इस पर ज़रीक, शाजिया और बरसक पर जो हालात थे वो तफसील के साथ इस्माइल ने उसे कह दिए थे। सारे हालात सुनकर जिब्राइल ने अपनी जगह से उठा आगे बढ़कर उसने बारी बारी शफकत भरा हाथ शाजिया और बरसक के सर पर रखा और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। इस पर कासम ने उसे मुखातिब किया, जिब्राइल, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि ये दोनों बहन भाई मेरे यहाँ क़याम करना चाहते हैं। अतरीफ़ उन्हें बेटे और बेटी समझता है।
जिब्राइल तुम्हें ये दोनों बहन भाई मेरे यहाँ क्याम करना चाहते हैं। अतरीफ़ उन्हें बेटी और बेटा बना चुका है। इसी रिश्ते की हैसियत से इन दोनों को अपने यहाँ रखने का इरादा ज़ाहिर कर चुका हूँ। अब तुम कहो क्या कहते हो, पर एक बात याद रखना, मैं भी उनसे वादा कर चुका हूँ कि दोनों बहन भाई यहाँ इसी हवेली में अतरीफ़ की बेटी और बेटे की हैसियत से रहेंगे। तबीब जिब्राइल मुस्कुरा कहने लगा, मोहतरम आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आपकी कोई बात, आपका कोई इरादा टालने की जरूरत नहीं कर सकता हूँ। अगर आप फैसला कर चुके हैं कि दोनों बहन भाई यहीं रहेंगे तो आपका फैसला मेरा फैसला है। आपकी खुशी मेरी खुशी है। ये दोनों बहन भाई यहाँ रहने में खुश है तो मैं भी खुश हूँ। यहाँ तक के कहने के बाद जिब्राइल रुका, फिर दोबारा कासिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो हम दोनों बाप बेटा जाएं, और इसलिए कि हमने नाश्ता करके शफा खाने की तरफ जाना था। कासिम ने जब उन्हें इजाज़त दे दी तब वो दोनों बाप बेटा वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद इस्माइल की बहन समावा अपनी जगह से उठी। किसी कदर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हुए शाजिया के करीब आकर बैठी, अपना हाथ उसके शाने पर रख दिया, फिर मुँह उसके कान के करीब ले जाकर कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक बड़ी बहन की हैसियत से आप बाजी कह के मुखातिब कर सकती हूँ। बड़े खुशकिन अंदाज में शाजिया ने समावा को अपने हाथ अपने साथ लिपटाया और उसकी पेशानी चूमी और कहने लगी, तुम जिस अंदाज में मुझे मुखातब करोगी मैं इस अंदाज में खुश होंगी। इस पर समावा शाजिया से लिपट गई थी। फिर लिपटे ही लिपटे कहने लगी, अब दोनों बहन भाई के आने पर अब मेरे 3 भाई और हम 2 बहनें हो गई हैं। आपके आने से इस घर में रौनक पहले से ज़्यादा होके रह जाएगी। कुछ देर तक सब शाजिया और समावा की तरफ देखते रहे। फिर कासिम अपनी बेटी को मुखातब करते हुए बोल उठा,